बाबूजी, क्या स्प्रे किया है? जो भी स्प्रे किया है ना, तुम जैसी गवार के टेस्ट की बाहर की चीज। फेवरेट परफ्यूम। युवान जब हमारे गले लगा तो उसकी जैकेट से पलक के परफ्यूम की महक आ रही थी। ये मामा, युवान ना बनी दुल्हन को सब बता देगा। मैं बनी दुल्हन को पूरा सीक्रेट बता दूंगा। और वैसे भी शादी के बाद ऐसे मैं तुम ऐसे थोड़ी होते हैं, हम होते हैं ना, तो वो हमारा सीक्रेट होगा। मैं बनी दुल्हन को बता दे रहा हूँ मम्मा। युवान, जानती हूँ बेटा, पर डोंट वरी, जब बन्नी को पता चलेगा ना कि युवान ने बांसुरी क्यों चुराई है, तो वो तुम्हें माफ कर देगी। और हम अपना सीक्रेट बन्नी को बता नहीं सकते, वरना याद है ना। और युवान, याद है ना कि आज युवान और मम्मा का स्पेशल डे है। आज हमें वो माँ बेटे वाला डांस भी करना है। रिमेम्बर? आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। तो तुमने उस लकड़ी वाली बांसुरी पे ये गोल्ड वाली पेंट चढ़ाई और उसे असली वाली बांसुरी से बदल दिया। थारे को लगा कि किसी ने पता ना चलेगा, पर अफसोस युवान ने ना हमारे को सब सच बता दी। जब वो हमारे गले लगा था ना, तब उसने मुझे कान में आकर बताया कि बांसुरी तुमने चुराई है। नहीं, युवान भाई ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, वो ऐसा नहीं। चलो अब सब सच सच बताओ। बाल गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युवान? युवान की मासूम भूल थी ये। आप लोग सब प्लीज युवान को माफ कर दीजिए। और वैसे भी आज जन्माष्टमी है और युवान तो बस कान्हा जैसे दिखना चाहता था, है ना? और देखो ना, कितना प्यारा और मनमोहक लग रहा है मेरा कान्हा। अभी तो बन्नी दुल्हन बहुत गुस्सा है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, तो वो मुझे माफ कर देगी। हाँ। क्या युवान जिस सीक्रेट की बात कर रहा है वो ये तो ना है कि वो सासू माँ को अपनी माँ मानने लगा है? ना, बात इतनी सीधी ना हो सके है, कुछ तो और ही हुआ है। हे कान्हा जी, आज के दिन सच भी आपके चरणों में और झूठ भी। पलक, आओ, परेशान ना होना। पलक,
सच स्वीकार कर। जो कोई अपनी गलती को माने, भगवान उन्हें माफ कर ही देवे। हे कान्हा जी, मुझे माफ कर दीजिए। चोरी युवान भाई ने नहीं, मैंने की थी। What? शाबाश पलक। देखा आप सबने, पलक को अपनी गलती का एहसास है। छोटी है, हो गई गलती। बन्नी दुल्हन को सच कैसे पता चला? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भला पलक क्यों चोरी करेगी? देख रहे हैं पापा साहब, ये आपकी चहेती, ये मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। पापा साहब, पलक अपने घर की बेटी है, तो युवान को भी तो कहीं से उठा के तो ना लाया ना? वो भी तो इस घर का बेटा है ना। कितनी आसानी से सबने मान लिया कि मैंने उसे सिखाया और युवान ने चुराया भी। मैं आपकी बेटी पर कोई इल्जाम ना लगा रही, बस आज उसे हिम्मत दी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर सके। पलक, तुम 1 मिनट मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, आओ। माननी, 1 मिनट। पलक, सच बताना बेटा, क्या वाकई तुमने चोरी की? बोलो पलक। डैड, आप जानते हो पलक कभी क्लास में सेकंड नहीं आई, हमेशा फर्स्ट आई। पर इस बार मैं ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाई। तो चोरी करोगी? तो मुझे पेपर लीक करवाने के लिए 3-4 लाख चाहिए थे। What? मैं फेल नहीं होना चाहती थी। मॉम मुझ पर इतना प्राउड फील करती है, मैं उनकी आंखों में अपने लिए एक लूजर वाली फीलिंग नहीं देख सकती थी। क्या? मैंने बांसुरी चुराई कि इसे देकर मुझे पेपर मिल जाएंगे। मैं वहां से भागी और उस रूम में गई जहां पर मॉम और युवान भाई ऑलरेडी खड़े थे। मुझे नहीं लगा था मैं पकड़ी जाऊंगी। आई एम सॉरी डैड, पर लेकिन झूठ अपनी किस्मत में लंबी उम्र लिखवा कर ना आवे, इसलिए ये पकड़ी गई। फिर अपनी सगी बेटी को बचाने के लिए सासू माँ ने भारे युवान से कहा कि वो अपनी बहन के चोरी के इल्जाम को अपने सिर पर ले ले। वाह, मेरी एक गलती पर 100 बातें सुना देती है मुझे। और आज देखिए, अपनी बेटी की इतनी बड़ी गलती छुपाने पर आ गई। अच्छा हुआ इस बन्नी चाव ने तो इनका बैंड बजा दिया। कैसी माँ है आप? आपकी सगी बच्ची आपसे प्यार कम, डरे ज्यादा है। सेकंड आने पर भी सिर्फ आपकी नजरों में गिरने से बचने के लिए इसने चोरी की। मतलब बच्चा चोरी कर लेवे पर सेकंड ना आवे। आपके जैसे माँ बाप ही होवे हैं जिनके डर से बच्चे अपनी जान दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने माँ बाप की उम्मीदों से कम नंबर लाए।
आज आपने अपनी सगी बेटी को ही सौतेला कर दिया। और युवान तो हमेशा से ही पराया था और उसकी मासूमियत का फायदा उठा के आपने उसे अपनी बहन के चोरी के इल्जाम को अपने सर पर लेने के लिए बहला दिया। बस बंदी दुल्हन, आगे ना एक शब्द मत बोलना। मम्मा ने नहीं बहलाया युवान को चोरी का इल्जाम अपने सर पे लेने के लिए। युवान ने खुद चोरी का ब्लेम अपने सर पे लिया क्योंकि वो अपनी मम्मा को रोते हुए नहीं देख सकता, मम्मा को नाराज नहीं देख सकता। ऐसी परवरिश की है मैंने तुम्हारी, हाँ? अब माँ के सामने बेटी को तो सजा नहीं दे सकते, तो सारा ब्लेम मुझे अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। तुम जो भी हो दरवाजा खोलो। नहीं नहीं मम्मा, युवान भी तो आपका बेटा है ना, और पलक बहन है, मेरी छोटी बहन। सारा ब्लेम ना युवान अपने ऊपर ले लेगा। हाँ आप चिंता मत करो। लाओ पलक। युवान ने खुद चोरी का ब्लेम अपने सर पे लिया। तुम ही बताओ, कोई अपनी बहन को, अपनी मम्मा को ऐसे नाराज देख सकता है? देख सकता है भला? बताओ। युवान प्लीज, मेरे लिए तुम अपनी बनी दुल्हन से झगड़ा मत करो। युवान नहीं, मम्मा। युवान जाने दो ने, कुछ समझ क्यों ना आ रहा? तुम जिन में अपनी माँ को ढूंढ रहे हो ना, उन्होंने कभी भी थारे को अपना बेटा समझकर प्यार किया ही ना है। उन्होंने कभी तेरा दर्द समझा ही ना है। युवान प्लीज चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता ना तो चुप रहो। मम्मा, मम्मा रुको, तुम वहीं रुको। सुना नहीं तुमने युवान ने क्या कहा? उसे अपनी माँ से बात करनी है तो करने दो। और पलक तुम जरा मेरे साथ आओ, तुमसे बात करनी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।